जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेताशीषा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, आरवीए ने 3 संतों के लिए नवेना शुरू किया, अपने प्रचार मिशन को फिर से शुरू किया। राष्ट्रीय सिनोडल सभा के दूसरे दिन के प्रमुख विषय। ट्रिब्यूनल ने उड़ीसा पर ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा न करने का आरोप लगाया। भीड़ के द्वारा पवित्र मिस्सा में बाधा डालने के बाद 4 कैथलिक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रमुख चुनने के अधिकार की पुष्टि की। पिलर सोसाइटी ने गोवा में अंतरधार्मिक सांस्कृतिक मिलन का आयोजन किया। तमिलनाडु राज्य को पहला ईसाई मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद। भारतीय कलीसिया ने अपडेटेड कैटेकेटिकल डायरेक्टरी जारी की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। आरवीए ने 3 संतों के लिए नवेना शुरू किया, अपने प्रचार मिशन को फिर से शुरू किया। पिछले महीने अपने नए बने चैपल के उद्घाटन के बाद फिलीपींस के क्यूजन सिटी में स्थित रेडियो वेताशीषा के केंद्रीय कार्यालय ने 5 मई से शुरू होने वाली 3 संतों के लिए एक नवेना शुरू की। 12 अप्रैल यानी दिव्य करुणा रविवार के दिन 200 से ज्यादा श्रद्धालु आरवीए चैपल के समर्पण समारोह में शामिल हुए। इस समारोह की अध्यक्षता क्यूबोन धर्म प्रांत के एलियास एल अयुबियान जूनियर ने की। यह चैपल संत पॉल चौथे, संत जॉन पॉल द्वितीय और संत मदर टेरेसा के सम्मान में समर्पित किया गया था। इन तीनों ने ही अपने जीवन काल में आरवीए के केंद्रीय कार्यालय का दौरा किया था। 5 मई को पहली नवेना मिस्सा की अध्यक्षता आरवीए के महाप्रबंधक फादर फेल्मार फील एसवीडी ने की। उनके साथ फादर मिशेल और अन्य पुरोहित भी मौजूद थे। राष्ट्रीय सिनोडल सभा के दूसरे दिन के प्रमुख विषय। राष्ट्रीय सिनोडल सभा के दूसरे दिन मुख्य रूप से युवाओं का साथ देने, समग्र परिस्थिति और सामाजिक न्याय पर प्रकाश डाला गया। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन सीबीसीआई के राष्ट्रीय सिनोडल सभा का दूसरा दिन बेंगलोर के महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो की अध्यक्षता में पवित्र मिस्सा बलिदान के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रीय सिनोडल सभा 1 से 3 मई तक बेंगलोर के सेंट जोनस मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुई, जिसकी विषय वस्तु थी आशा के सिनोडल तीर्थयात्री। ख्रिस्त याग के दौरान अपने प्रवचन में महाधर्माध्यक्ष पीटर मचाडो ने सभा के प्रतिभागियों से ख्रिस्तियों से जुड़े रहने, जो हमारे मार्ग में हैं, तथा आशा के तीर्थयात्री के रूप में एक साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। एमाउस की यात्रा पर चिंतन करते हुए उन्होंने सभा को याद दिलाया कि ख्रिस्ती अपने लोगों के साथ होते हैं, विशेषकर अनिश्चितता के समय, और उन्होंने गरीब तथा हाशिए पर पड़े लोगों के लिए नए सिरे से प्रतिबद्ध होने की अपील की। ट्रिब्यूनल ने उड़ीसा पर ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा न करने का आरोप लगाया। एक पीपल्स ट्रिब्यूनल ने उड़ीसा सरकार पर ईसाई अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। ट्रिब्यूनल ने कई जिलों में हिंसा और भेदभाव की बेहद भयानक और चिंताजनक गवाही का हवाला दिया है। कारवाई मोहब्बत ट्रिब्यूनल, जिसमें कार्यकर्ता जॉन दयाल, आकार पटेल, विद्या दिनकर और हर्ष मंदा शामिल हैं, ने 2 से 5 मई के बीच नबरंगपुर, जयपुर, बालासोर और बरीपादा का दौरा किया। उन्होंने 12 जिलों के लगभग 300 निवासियों से मुलाकात की। कारवाई मोहम्मद, जिसे प्यार का कारवा भी कहा जाता है, एक राष्ट्रीय नागरिक अभियान है जिसे 2017 में भारत में भीड़ द्वारा पीटकर हत्या और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शुरू किया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्षमंदर द्वारा स्थापित यह पहल राज्यों भर में घूमकर घृणा अपराधों से बचे लोगों को कानूनी, सामाजिक और आजीविका संबंधी सहायता प्रदान करती है। भीड़ द्वारा पवित्र मिस्सा में बाधा डालने के बाद 4 कैथलिक गिरफ्तार। राजस्थान में पुलिस ने 4 कैथलिकों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने एक हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ का सामना किया था, जो जबरन एक पैरिश सब स्टेशन में घुस गई थी और वहां चल रहे पवित्र मिस्सा में बाधा डाली थी। इन चारों के साथ साथ 11 अन्य लोगों पर दंगा करने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों के अलावा गलत तरीके से रोकने, शांति भंग करने, अवैध धर्मांतरण जैसे कई अन्य आरोप लगाए गए हैं। एक स्थानीय अदालत ने इन चारों कैथलिकों को हिरासत में भेज दिया है। फादर अरविंद अमलियार ने 3 अप्रैल को कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे लोगों पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं और उन्हें दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं के अवैध कृत्यों का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर धर्म प्रांत के अंतर्गत आने वाली बंदरियापल्ली पुरोहित ने भी बताया कि 1 मई को बांसवाड़ा जिले के एक गाँव कलिंजारा में स्थित पैरिश सब स्टेशन पर लगभग 13 हिंदू कार्यकर्ता जबरन घुस आए और उन्होंने पवित्र मिस्सा में बाधा डाली। पुरोहित ने कहा कि वे पवित्र मिस्सा के दौरान सब स्टेशन में घुस आए और अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने धार्मिक धर्मांतरण गतिविधियां चलने के आरोप लगाना शुरू कर दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रमुख चुनने के अधिकार की पुष्टि की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपना प्रमुख चुनने के लिए स्वतंत्र है और इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकार पूर्ण है और संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अपने 30 अप्रैल के आदेश में कहा कि राज्य के पास बेशक नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन प्रबंधन के उपरोक्त अधिकार को छीना नहीं जा सकता, भले ही सरकार 100% अनुदान दे रही हो। अदालत ने आगे बताया कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने समुदाय की भलाई के लिए अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन चलाने की अनुमति देता है और कहा है कि यह अधिकार पूर्ण है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस आनंद सिंह बरहा की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश ने विदिशा जिले में अल्पसंख्यक जैन समुदाय द्वारा संचालित एक सरकारी सहायता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति की पुष्टि की। इस नियुक्ति को कॉलेज के एक शिक्षक ने चुनौती दी थी, जिसने प्रिंसिपल के पद पर अपना दावा पेश किया था। उसने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी उस निर्देश का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि इस पद पर सबसे वरिष्ठ शिक्षक को नियुक्त किया जाए। पिलर सोसाइटी ने गोवा में अंतर धार्मिक सांस्कृतिक मिलन का आयोजन किया। पिलर फादर्स ने 1 मई को गोवा में स्थित पिलर पिलग्रिम सेंटर में स्नेह संगम नामक एक अंतर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया। इस 1 दिवसीय मिलन समारोह में विभिन्न धार्मिक समुदाय के प्रतिभागी एक साथ आए ताकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रार्थना, संगीत और चर्चा के माध्यम से संवाद में आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यक्रम का आयोजन सद्भाव के तत्वाधान में किया गया था। यह पिलर सोसाइटी की एक पहल है जो अंतर धार्मिक जुड़ाव और सामाजिक सद्भाव को समर्पित है। सद्भाव के संयोजक फादर एल्विस फर्नांडिस ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के बीच साझा अनुभव और आपसी बातचीत के माध्यम से अंतर धार्मिक समझ को मजबूत करना था। इस कार्यक्रम में कई धार्मिक परंपराओं को प्रतिनिधित्व करने वाली प्रस्तुतियां भी शामिल थी। तमिलनाडु राज्य को पहला ईसाई मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद। कलीसिया के नेताओं ने अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय के चुनावी मैदान में उतरने का स्वागत किया है। विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की राह पर है क्योंकि उनकी पार्टी राज्य चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। विजय की नई बनी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम ने 4 मई को घोषित नतीजों में 234 सीटों में से 108 सीटें जीती। यह इस 2 साल पुरानी पार्टी के लिए चुनावी राजनीतिक में एक जबरदस्त एंट्री है। हालांकि टीवी के साधारण बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से 10 सीटें पीछे रह गई, लेकिन विजय ने 5 मई को कहा कि वे 2 हफ्तों के अंदर राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे और अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य की राजधानी में स्थित मद्रास मयलापुर के आर्चडायसिस के कैथलिक पाक्षिक अखबार द न्यूज लीडर के संपादक फादर चार्ल्स एंथनी स्वामी ने कहा, एक कैथलिक नेता के नेतृत्व में टीवीके की यह चुनावी जीत सचमुच ऐतिहासिक है। हालांकि पुरोहित ने आगाह किया कि विजय की कैथलिक पहचान को उनकी राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय कलीसिया ने अपडेटेड कैटेकेटिकल डायरेक्टरी जारी की। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया CBCI ने 3 मई को CBCI के नेशनल सिनेडल असेंबली के दौरान सेंट जॉन नेशनल अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में अपनी अपडेटेड नेशनल कैटेकेटिकल डायरेक्टरी जारी की। इस डायरेक्टरी का शीर्षक है तीर्थयात्री लोगों के विश्वास का पोषण। इस डायरेक्टरी का अनावरण गोवा के कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव ने किया। उनके साथ हैदराबाद के कार्डिनल एंथनी पुला, बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मैचाडो, रांची के आर्चबिशप विंसेंट आइंड और मियाओ के सेलेशियन बिशप जॉर्ज पल्ली पराम्बिल भी मौजूद थे। मूल रूप से 2014 में नए सुसमाचार प्रचार को बढ़ावा देने के लिए पॉन्टिफिकल काउंसिल द्वारा अनुमोदित या संशोधित संस्करण कलीसिया की हालिया शिक्षाओं और सामाजिक रुझान को दर्शाता है, जबकि इसके मूल ढांचे को बरकरार रखता है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।